पढ़ रहे थे? बोलो, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था? रिवाइज किया? गुड। करना ही पड़ेगा वरना सब गोल हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक क्या बोलती है? सीख के करो और कर करके सीख। ठीक है ना? तो अब और आगे शुरू करें सीखना। नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है हमारी, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? रिंग जो है वो क्लोज चेन में, और क्लोज चेन जो है वो रिंग में कन्वर्ट होती है। ये एक्चुअली एल्कीन्स और एल्काइंस में देखने को मिलता है ऐसा, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। गॉट इट? गुड। तो जैसे कि देखो, C3H6 क्या है? ये प्रोपीन है। क्या है बेटे? प्रोपीन। अब प्रोपीन आप ऐसे भी बना सकते हो, और इस बॉन्ड को लेकर के आप इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? एक साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा ना, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी। क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपीन कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन कन्वर्ट्स इनटू प्रोपीन। तो रिंग से चेन में और चेन से रिंग से चेन में और चेन से रिंग में कन्वर्ट होने वाली या चेंज होने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसमें वो क्या कहलाती है? वो कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। बोलो, आ गया बात समझ में? गुड। तो अब ये देखो, ये प्रोपाइन है। ये क्या है? प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड हैविंग हाइड्रोकार्बन, है ना? प्रोपाइन, PYNE। प्रोपाइन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? 3 कार्बन वाली चेन में ही कन्वर्ट होगी, बट देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड जो है ना वो एक कम वाली रिंग चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली है, तो ये डबल बॉन्ड वाली रिंग बन जाएगी। तो प्रोपाइन कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। गॉट इट? एवरीवन इज क्लियर? गुड। अभी C4H8 और C4H6 का बना, ओ ओ ओ ओ क्या क्या बोला था? C4H, C4H8 बना दो, देखें इन दोनों का क्या बनेगा। बन गए दोनों? अरे वाह, क्या बात है। इसका क्या बना यार? रेक्टेंगल। अरे रेक्टेंगल, ओके। यार ये सही था, रेक्टेंगल। हाँ बेटा, नाम स्ट्रक्चर को कैसे बोलूं? नाम तो फिर भी बना सकते। हाँ तो नाम ही बोलना था, रेक्टेंगल। अरे RS सेम सेम नहीं बोला, RS आज। अच्छा, ओके। अरे भाई, इंसानों इंसानों। अच्छा, एक टर्म होती है, एक वर्ड है, 3 2 5 और 1 6 6। तो बताओ ये क्या बना? ब्यूटाइन बनाना बेटा। यस, ब्यूटाइन कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटीन बेटा। यस मैम, ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, और ये कौन है? साइक्लोब्यूटेन। ये है ब्यूटीन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन में। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन। और कहीं भी आपको केमिस्ट्री के अलावा भी कहीं आपको स्क्वायर देखने को मिले तो इट इज साइक्लोब्यूटेन। कहीं आपको पिरामिड या ट्रायंगल देखने को मिले तो इट इज साइक्लोप्रोपेन फॉर अस। गॉट इट? केमिस्ट्री को अपने अंदर इतना खतरनाक तरीके से बसा लो कि LNP का जो लोगो है ना, ये वाला, ये भी आपको साइक्लोब्यूटेन की तरह ही दिखाई देना चाहिए। समझ गए ना? तब आएगा मजा।
है ना। चलो देख लेते हैं सही बनाए कि नहीं। अरे बाबा रे, बोलो सही बनाए थे दोनों। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। किसकी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में और दूसरा फंक्शनल ग्रुप पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में अगर इंटर कन्वर्ट होते हैं तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड इज शोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। गॉट इट? मेरा स्टेटमेंट ही है डेफिनेशन। कोई नहीं पूछ रहा तुम लोगों से डेफिनेशन, ठीक है। ये कैसा साउंड किया है? हाँ? मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना, यही एक्चुअली डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन में यहाँ पर लिखवा नहीं रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है। यहाँ आपके पास में ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अगर आ भी जाती तो यू कैन डू इट योर ओन, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और मॉड्यूल्स जब आपको मिलेंगे तो उसमें भी लिखी हुई होगी, एक 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 चीज विस्तार पूर्वक उसमें बताई गई है। तो अभी जो मैंने बोली है ना, अभी जो मेरा स्टेटमेंट था वही इसकी डेफिनेशन है, तो मेरा स्टेटमेंट ही है डेफिनेशन। फील आया कुछ बॉलीवुड टॉलीवुड? कैसा कैसा लगा सुन? शिवगामी, देवी शिवगामी। चलो, तो देवी शिवगामी एक्सप्लेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा, वाह, COOH और इधर क्या आता है R, है ना। हाँ, और इसमें अरे ये कौन सा कलर था गया, ये इसमें देखो ये ग्रुप तो सेम रहता है ना, एस्टर में ये वाला ग्रुप तो सेम रहता है इसके जैसा ही, बट जहां H है वहां R आ जाता है और जहां पर R है वहां H आ जाता है। तो बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल इन ईच अदर ना, तो बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर लाइक दिस कि C2H4O2 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उससे क्या बना CH3COOH, एक तो ये बना दिया। अभी CH3 को इधर ले आओ, H को उधर ले जाओ, तो बताओ ऐसा ऐसा बन जाएगा ना। कहाँ कीटोन कहाँ एल्डिहाइड मेरे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों बने हैं, दोनों का नाम बनाओ तो देखें एक बार आईपीसी ने, चलो बनाओ। एल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है, बताएं क्या? हाँ बिल्कुल बताओ, इसका नाम बताओ। बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? चलो इसका नाम तो मैंने ही बता दिया, इसका बताओ, इसका एस्टर का मिथाइल मीथेनोएट, भूल गए। बना दिया था। अरे वाह वाह, मिथाइल मीथेनोएट, अब बोल दो सब सेम। हाँ, सेम सेम सेम, क्या है यार, कैसे लोग हो यार, मतलब हद है यार कि मैं इतने मेहनत से तुम लोगों को IUPAC पढ़ाई और तुम सब गुड़ गोबर कर दिया। चलो फिर इसी बात पे ना एक एग्जाम्पल और देती हूँ, वो करो। C4 H8O2 बना डालो, टूट पड़ो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। नाम भी बना दो। अच्छा, सेम के लिए कोई वेट नहीं करेगा भाई, सब अपना अपना बताओ। अच्छी बात है, इथाइल इथेनोएट भी हो सकता है, मिथाइल प्रोपेनोएट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इससे अल्कोहल भी बना सकते हैं।
इसे अपन बहुत कुछ बना सकते हैं, अल्कोहल नहीं बनेगा इससे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, देखना अभी बताऊंगी मैं अल्कोहल कभी बनेगा। तो इससे आपने बनाया होगा एक तो CH3 CH2, उससे भी एक ही ऑक्सीजन होता है ना बेटा, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ही बनेगा। जब एक ऑक्सीजन होगा तो अल्कोहल और कीटोन बनेंगे, एंड अल्कोहल एंड कीटोन आर बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? ये है आपका ब्यूटे ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। क्या बन जाएगा बेटा? मिथाइल प्रोपेन, एक मिनट मैं आ रही हूँ उस जगह पर भी। अब अगर आपने 2 कार्बन उधर कर दिए, 2 कार्बन इधर रखे, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कंपाउंड, और वो जो आपने 2 कार्बन उधर 2 कार्बन इधर वाला बनाया है, बोथ आर बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मेन कार्बन चेन में दोनों कार्बन अलग अलग हो रहे हैं ना। देखो अभी आपने जो बनाया है प्रियंका, नीलाक्षी सॉरी, है ना, नीलाक्षी ने जो बनाया है उसमें इधर 2 कार्बन रखे हैं, उधर 2 कार्बन रखे हैं। मैंने क्या किया, इधर 3 कार्बन रखे हैं, है ना। अब अगर मैं मेन कार्बन चेन में 3 कार्बन ले रही हूँ और नीलाक्षी ने जैसे बनाया है, मैं इसके नीचे बना देती हूँ यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O O O C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो आप यहाँ देखो कि मेन कार्बन चेन कंटेन्स 2 कार्बन्स ओनली, तो बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना, एंड all the 3 are functional group isomers. Okay? अच्छा, एक कार्बन वाला बन सकता है क्या इधर? एक और बन सकता है क्या इसमें? बताओ, अभी मेन कार्बन चेन में एक ही कार्बन है ना, तो ऑल द 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? अब आप ब्यूटेनोइक एसिड और इनमें से कोई सा भी एक बना दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है? बट अगर आपने ऐसे बना दिया तो ऑल द 3 आर चेन आइसोमर्स। ओके, अच्छा इसको भी आप चेन आइसोमर बना सकते हो, बोलो बना सकते हो ना। अभी 4 कार्बन की चेन है, ये एक CH3 यहां लगा दो, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ रहे हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसलिए मैं बाकी के 2 एग्जांपल्स मिटा देती हूं और मिथाइल प्रोपेनोएट ब्यूटेनोइक। ठीक है, ऐसे ही जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड देख लो, है ना। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जैसे कि देखो, साइनाइड को क्या बोलते हो आप? CN, और एल्किल ग्रुप किधर जुड़ा हुआ होता है? इधर जुड़ा हुआ होता है, बोलो ठीक है ना। जबकि आइसोसाइनाइड में क्या होता है? ऐसा ऐसा होता है, और एल्किल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ होता है? इधर जुड़ा हुआ होता है। तो बात समझ में आई? Cyanide and isocyanide both are functional group isomers of each other like C2H3N। C2H3N को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और अगर CH3 जो है नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इथेन नाइट्राइल। और ये कौन है? इथेन आइसोनाइट्राइल नहीं, बोलो। मैंने कहा था कि वो जहर है और वो कतई जहर है। हाँ, नहीं, नाम बनवाए थे मैंने साइनाइड के, इसका नाम बनाइए और मैं एक फंक्शनल ग्रुप और दे रही हूँ,
आप उसका एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, उसका भी बताना। यार ये तो गलत बात है, तुम IUPAC भूलते जा रहे हो दोस्तों। मैम नहीं भूले। बनाओ, इसका नाम बनाओ IUPAC और इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाओ। किस वाले का? उसका तो बता दिया। आइसोसाइनाइड के IUPAC नेम्स बनवाए थे मैंने 2 तरह की थे। अब जैसे ही मैं लिखूंगी ना, हाँ कार्बन देख रहे थे हम उसमें। फिर क्या हुआ? उसमें ऐसे लिखा हुआ था कार्बोनामाइन न्यू। रमन क्या क्या? वो पीपीटी में देखते ना, PDF आता है ना। हाँ हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कार्बोनामाइन न्यू। न्यू, हाँ उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, न्यू न्यू। और ओल्ड? यस, गोल्ड इज जो अपना है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना वाला। ये नाम कहीं दिख जाए ना तो बेचारे को आइसोसाइनाइड ही समझना है ना, वो जहर और एक कतई जहर। तो कार्बिल अमीनो मीथेन या मिथाइल कार्बिल अमाइन, ये नाम लिखवाया था मैंने IUPAC में आप लोगों से। और नहीं तो इथेन आइसोनाइट्राइल भी चलाओगे ही सही, अब मानोगे थोड़ी ना तुम, कितना ही सिखा लो तुमको। हम तो लिखेंगे मीथेन आइसोनाइट्राइल। एक ही चीज है ना, इसीलिए ये जहर है और एक कतई जहर है। देख लो 3-3 नाम। मैं ये वाला नाम एक्सपेक्ट कर रही थी तुम लोगों से। तो मैं हमें बनाने से बना दिया। अब पता लग गया ना ये वाले बनाने। ठीक है, अभी बना दो। चलो अभी इधर बता दो मुझे। यार एक हाइड्रोजन ज्यादा बना दिए क्या मैंने? 3 4 5 6 7, मैंने शायद 2 हाइड्रोजन ज्यादा लगवा दिए तुमसे। ऐसा होना चाहिए था, 5 ही होने चाहिए थे। 2 पे 3 तो 3 पे 5। हाँ यार, ऐसा होना चाहिए। C3H5N, C3H5 और N, ठीक है। तो ये शायद, हाँ जी, प्रोपेन नाइट्राइल बनाया तो आपने प्रोपेन नाइट्राइल ही होगा वैसे। वाह क्या बात, प्रोपेन नाइट्राइल। और अगले वाले का कार्बन अमीनो प्रोपेन, या फिर प्रोपिल कार्बिलमाइन। शाबाश, याद है, 2 ही कार्बन का आएगा ना। अरे मेरे नालायक को, इधर N आएगा और इधर C आएगा, तो ये इथेन है ना, इथाइल कार्बिलमीन या कार्बिलमिनो इथेन। हड़बड़ी में गड़बड़ी, बनाया नहीं है, लिखा नहीं है, पेन नहीं घिसा, अपना तो सीधा मुंह से निकलना है। पेन घिसो। या फिर अपना तो इथेन आइसोनाइट्राइल ही चलने दो, है ना। अरे भैया ऐसा है, मेरे को तुम इथेन आइसोनाइट्राइल कार्बन अमाइन, इथेन इथाइल कार्बन अमाइन, वो अमाइनो है, देखना सुनना, तीनों बना दे। इथा कार्बिल अमाइन या फिर कार्बिल अमाइनो,
ध्यान रखना, इधर अमाइन आएगा और इधर अमाइनो आएगा, और इथेन। एग्जैक्टली ये दोनों नाम किस किस के सही थे। देखो छोटी मोटी मिस्टेक्स होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है, और कोई बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं है ना। बट उन मिस्टेक्स से आप ना सीखो, ये बहुत बड़ी गलती है आप। ठीक है, तो कोशिश करो कि जब ऑर्गेनिक पढ़ने बैठते हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेन घिसोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी और उतनी सटीक याद होगी ऑर्गेनिक। ठीक है।